रेडियो बूज के सभी दर्शकों श्रोताओं को मैं मीना चौधरी हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करती हूँ। आज के इस काव्य सफ़र में हम गीत, गज़ल, कविताएं और भी बहुत सारी रचनाएं सुनेंगे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे आदरणीय मिस्टर मुकेश गंभीर जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया आज के इस काव्य सफ़र में भाग लेने के लिए। और मैं अब परिचय देना चाहूँगी अपने कवि मित्रों का। मेरे दाएं ओर हैं विमलेंदु सागर जी, जो अपने हुनर से आपको अपना परिचय देंगे, और मीनाक्षी पांडे जी, जो गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज की संस्कृत की प्रोफेसर हैं। और मेरे बाएं ओर हैं मिस्टर मुकेश गंभीर जी, जो रेडियो बूज के डायरेक्टर हैं, और मिस्टर आर.पी. सेठी कमाल, जो बेहतरीन गज़ल लिखते हैं एवं रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज के इंग्लिश प्रोफेसर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ विमलेंदु सागर जी को कि वो आएं और अपनी कविताएं सुनाएं। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक शेर देखिए कि बावफा बन के वो फिर लौट के आ सकती थी। क्या बात है, वाह, बहुत। बावफा बन के वो फिर लौट के आ सकती थी, जिंदगी चाहती तो साथ निभा सकती थी। बहुत सुंदर। बावफा बन के वो फिर लौट के आ सकती थी, जिंदगी चाहती तो साथ निभा सकती थी, उसके लहजे पे ही कानों को ढका था मैंने। बहुत अच्छा। उसके लहजे पे ही कानों को ढका था मैंने, उसकी बातों से मेरी जान भी जा सकती थी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीर बर्छी कटारी हो गए हैं, तीर बर्छी कटारी हो गए हैं, नैन उनके शिकारी हो गए हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तीर बर्छी कटारी हो गए हैं, नैन उनके शिकारी हो गए हैं, ख्वाब आने के हैं आसार शायद, ख्वाब आने के हैं आसार शायद, नींद के पांव भारी हो गए। बहुत वाह, बहुत सुंदर। नींद के पांव भारी हो गए हैं। मतलब दो तीन शेर कहा है कि खुद को जिम्मेदार बनाना पड़ता है, खुद को जिम्मेदार बनाना पड़ता है, आईने से राज छुपाना पड़ता है, आईने से राज छुपाना पड़ता है, घर की बात न कह दे बाहर वालों को। बहुत अच्छा। क्या बात। घर की बात न कह दे बाहर वालों को, दीवारों को आंख दिखाना पड़ता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत घर की बात न कह दे बाहर वालों को, बहुत खूब, दीवारों को आंख दिखाना पड़ता है। और बताएं कि तुम्हें बताएं हमें तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हें बताएं हमें तुम्हारे ख्वाबों में, नींद की छत से कूद के आना पड़ता है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत सुंदर। तुम्हें बताएं हमें तुम्हारे ख्वाबों में, नींद की छत से कूद के आना पड़ता है। मतलब दो तीन शेर और एक गजल का कि हमने ईमान को ही जान बना रखा है, हमने ईमान को ही जान बना रखा है, सबको इस बात ने हैरान बना रखा है। हमने ईमान को ही जान बना रखा है, सबको इस बात ने हैरान बना रखा है। हाँ, यहाँ पर हैं किराए के मकामे, लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और यहाँ गुड़गांव में रह रहा हूँ, तो एक एक्सपीरियंस के आधार पे एक शेर कि हाँ, यहाँ पर है किराए के मकामे, लेकिन गांव में आज भी दालान बना रखा है। बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पर है किराए के मकामे, लेकिन गांव में आज भी दालान बना रखा है। एक शेर कि बरकतें होती हैं खुशियों की हमारे घर में, बरकतें होती है खुशियों की हमारे घर में, हमने माँ बाप को भगवान बना रखा है। बहुत खूब, बरकतें होती है खुशियों की हमारे घर में, हमने माँ बाप को भगवान बना रखा है। शहर की सच्चाई, बुजुर्गों से कोई मशविरा नहीं करता। क्या बात। अब बुजुर्गों से कोई मशविरा नहीं करता, शहर ने इनको भी सामान बना रखा है। शहर ने इनको भी सामान बना रखा है। और इजाजत हो तो तरुण में एक गजल
स्वागत है आपका, स्वागत है। किसने बेकदरी की जिससे चुपके रोया चांद, मेरी बाह पे आज है आधा जागा आधा सोया चांद, बहुत सुंदर। मेरी बाह पे आज है आधा जागा आधा सोया चांद। घर में मैं था और थी खिड़की से तू गुजरा था। क्या बात। घर में मैं था और थी खिड़की से तू गुजरा था, मेरी ओर न देखा क्यों था, किसकी याद में खोया बहुत सुंदर, चांद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी ओर न देखा क्यों था, किसकी याद में खोया चांद। एक और शेर। सुबह की अलसाई आंखें दिन भर जब थक कर चूर हुई, सुबह की अलसाई आंखें जब दिन भर थक कर चूर हुई, शाम हुई जब आँख मिली तब धूप की मिट्टी धोया चांद, बहुत सुंदर। शाम हुई। और एक अंतिम शेर इसका कि खुशबू तो एक जैसी ही है जिससे है बेसुध सागर, खुशबू तो एक जैसी ही है जिससे है बेसुध सागर, पहलू में कोई खास है उसके, शायद वो तुम हो या चांद, बहुत बढ़िया। पहलू में कोई खास है उसके, शायद वो तुम हो या चांद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विमलेंदु जी। यहाँ है किराए के मकान में और गांव में दलान बना रखा है। इन्हीं पंक्तियों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है, एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है, बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर अपने बेटे तलाश करती है। और अब मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी को कि वो अपनी कुछ रचनाएं से हमें अनुग्रहित करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं सभी हाजरीन का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आकर हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाई और इस काव्य पाठ से हमारे स्टूडियो को बहुत ही सजीव कर दिया और आज एक अलग तरह की अनुभूति से मैं स्वयं को अनुभूत महसूस कर रहा हूँ। तो मैं कुछ रुबाइयाँ अर्ज करता हूँ। कहा कि ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत, तेरी रहमत का खजाना तो है, और ना चढ़े इश्क परवान मेरा, तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसे दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है, मेरे दिल में उसका ठिकाना। क्या बात है। देखिए, मैं अपने ढंग से धर्म को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, क्या देखें प्रसाद जी, क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या कर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता?
या ये आदमी की कमजोरी है जो समझ कर भी समझना नहीं चाहता, जो समझ कर भी समझना नहीं चाहता। फिर इलाज क्या है? छोड़ बाहर को, छोड़ बाहर को, मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। बहुत सुंदर। आगे कहा, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा? बहुत बढ़िया। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है? जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है, और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में, यार के दर पे सर को झुका देखा है। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा? क्या बात है। इसी शेट में एक और ढंग से बात कही है कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना ताउमर उसके इशारे नहीं मिलते, ताउमर उसके इशारे नहीं मिलते। और आखिर में एक और अंदाज से अपनी बात कहते हुए, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखाता है। बिल्कुल। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। बिल्कुल। और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है, अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आईना देख के तसल्ली हुई, आईना देख के तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। क्या बात है, बहुत खूब। मैं आमंत्रित करती हूँ मीनाक्षी पांडे जी को कि वो हमें अपनी रचनाओं की बारिश से हमें भिंगाएं, और हम उनके शब्द सुमन में भींगना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ कवि समूह में उपस्थित श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ जनों को नमन, और अपने समवयस्कों को स्नेह। इसके पश्चात में एक अपना प्रारंभिक गजल या कहूँ गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है। परछाइयाँ ही बढ़ गई, घटना पड़ा मुझे। क्या बात है। परछाइयाँ ही बढ़ गई, घटना पड़ा मुझे। इतना तुम्हारा कद बढ़ा, झुकना पड़ा मुझे। इतना तुम्हारा कद बढ़ा, झुकना पड़ा मुझे। निकले थे मैं तो आँख के पर्दे खरीदने, निकली थी मैं तो आँख के पर्दे खरीदने। महंगाई इस कदर बढ़ी, बिकना पड़ा मुझे। महंगाई इस कदर बढ़ी, बिकना पड़ा मुझे। परछाइयाँ ही बढ़ गई, घटना पड़ा मुझे। इतना तुम्हारा कद बढ़ा, झुकना पड़ा मुझे। फेरे
में सज रही थी हसरत की झालरें, फेरे में सज रही थी हसरत की झालरें, जाने कहाँ से चिन्ह जली, जलना पड़ा मुझे, बहुत बढ़िया। जाने कहाँ से चिन्ह की चली, जलना पड़ा मुझे। सोचा था दर्द पी लूं जमाने के वास्ते, सोचा था दर्द पी लूं जमाने के वास्ते, तुमने ही जब शुरू किया कहना पड़ा क्या बात है। मुझे, बहुत बढ़िया। तुमने ही जब शुरू किया कहना पड़ा मुझे, परछाइयाँ ही बढ़े गई घटना पड़ा मुझे, इतना तुम्हारा कद बढ़ा झुकना पड़ा मुझे। बहुत मंजिल समझ के सामने बढ़ती चली गई, मंजिल समझ के सामने बढ़ती चली गई, रास्ता उधर का बंद था, मुड़ना पड़ा मुझे, रास्ता उधर का बंद था, मुड़ना पड़ा मुझे, परछाइयाँ ही बढ़ गई घटना पड़ा मुझे। इतना तुम्हारा कद बढ़ा झुकना पड़ा मुझे, चलो अच्छा हुआ जो तुम मेरे दर पे नहीं आए, चलो अच्छा हुआ जो तुम मेरे दर पे नहीं आए, तुम झुकते नहीं और मैं चौखटें ऊंची कर नहीं पाती। क्या बात। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गज़लकार की ओर, मिस्टर आर.पी. सेठी जी कमाल, और वो बहुत अच्छे गज़ल लिखते हैं और वो उनके होठ क्या बताएंगे, उनके हुनर अब बताएंगे, तो कि आप सुनिए उनके गज़ल। स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। मुझको अल्फाज जब नहीं मिलते, मुझको अल्फाज जब नहीं मिलते, दिल के जख्मों को छेड़ता हूँ मैं। क्या बात, क्या बात। मुझको अल्फाज जब नहीं मिलते, दिल के जख्मों को छेड़ता हूँ मैं, और शेर काहे के दर्द करता हूँ, खुद को बुनता उधेड़ता हूँ। बहुत क्या बात। बहुत कई दिनों से हैं नाखून मेरे बेमकसद, कई दिनों से हैं नाखून मेरे बेमकसद, कई दिनों से जिगर में मेरे खराश नहीं, कई दिनों से जिगर में मेरे खराश नहीं, और तुम्हारे शहर में हंगामा हो गया कैसे, कोई भी दैरो हरम जब के आसपास नहीं, क्या बात। कोई भी दैरो हरम जब के आसपास नहीं। और दो अशारों सुन कह के अपनी गजल को पढ़ता हूँ। किसी अमीर से सुनकर के लफ्ज़े हमदर्दी, हम देखते हैं ना कई बार ऑटो पे बैठ जाए, अभी तेरी बहन तो हमारे गांव में भी आई है, वो बेचारा खुश हो जाता है, बहुत बड़ा दिल होता है गरीब का। बिल्कुल। किसी अमीर से सुनकर के लफ्ज़े हमदर्दी, किसी गरीब ने फिर मेहनताना छोड़ दिया। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी गरीब ने फिर मेहनताना छोड़ दिया, और देखकर ये आज के मोहनपुर गंभीर साहब, देखकर जहरी फजा दैरो हरम की छत पर, मंदिर और मस्जिद की,
देखकर जहरी फजा दैरो हरम की छत पर कबूतरों ने पड़ा आबूदाना छोड़ दिया। क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं आपसे गजल साझी करना चाहता हूँ। लेके जाना उसे पयाम भी था, लेके जाना उसे पयाम भी था, उसे पयाम भी था, और कबूतर लहू लुहान भी था। क्या बात, बहुत सुंदर। और कबूतर लहू लुहान भी था। और जब किसी बुजुर्ग का हाथ सिर से उठे इसके लिए, सर से जब उठ गया बुजुर्ग का हाथ, सर से जब उठ गया बुजुर्ग का हाथ, तब लगा सर पे आसमान भी था। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। तब लगा सर पे आसमान भी था, और तीरगी भी जिसे निगल ना सकी, तीरगी भी जिसे निगल ना सकी, एक चेहरा वो लबे बाम भी था। क्या क्या बात बात। है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और एक जगह शेक्सपियरियन डायलेमा जो था हेमलेट का, वो दिमाग में चल रहा था, पढ़ रहा हूँगा, तब लिखा था चश्मे आहू हिरनी की आंख में, चश्मे आहू में हरी दूब भी थी, टू बी और नॉट टू बी। या चश्मे आहू में हरी दूब भी थी, और शिकारी भी था, वाह, मचान भी था। क्या बात। और एक मेरी शरीक हयात के लिए मैंने लिखा था, विशाल। और बड़ा दिल से जुड़ा हुआ है। जी जी। वो कड़ी धूप के सफर में मेरा, वो कड़ी धूप के सफर में मेरा हम सफर भी था, बहुत अच्छा। साहिबान भी था, बहुत हम सफर भी था, साहिबान भी था। और इश्क के मुजरिमों की फहरिस्त में, लिस्ट में, इश्क के मुजरिमों की फहरिस्त में वाय मुज्दा, खुशी की खबर है, वाय मुज्दा हमारा नाम भी था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाय बहुत मुज्दा हमारा नाम भी था। और इसका मक्ता है कि बेनियाजी थी उसकी बातों में, छोटी बहर की गजल है, बेनियाजी थी उसकी बातों में, और नजरों में एहतराम भी था, क्या बात, बहुत और सुंदर, नजरों में बहुत एहतराम भी था। बहुत सुंदर। बहुत उम्दा गजल पढ़े आपने सेठी साहब, और शुक्रिया। बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी के सफ़र अनजाने में, बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी के सफ़र अनजाने में, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। तो अब आपकी तरफ से भी कुछ हो जाए। हाँ, हम इल्तिजा करते हैं यस। हम भी। मीना चौधरी जी से कि ये अपनी कोई गजल या कोई कविता या कुछ भी पढ़ें, जी, मैं क्योंकि जो आप पढ़ोगी वो ही होगा, अच्छा ही होगा। बिल्कुल, मैं एक रचना पेश करती हूँ। जी। लोग कितना हमें बरगलाते रहे, लोग कितना हमें बरगलाते रहे, डूबते को सहारे रिझाते रहे। उम्र भर था निभाने का वादा मगर, उम्र भर था निभाने का वादा मगर, रात बीती सुबह उठ के जाते रहे। बावफा भी रहे फिर भी रुसवा हुए, बावफा भी रहे फिर भी रुसवा हुए, इश्क था इसलिए मुस्कुराते रहे। क्या बात, बहुत बहुत। और मेहर होती कहाँ है किसी पर यूं ही, मेहर होती है कहाँ किसी पर यूं ही, दिल के सौदे से हम दिल मिलाते रहे। तीरगी शब डराती रही चांद को, तीरगी शब डराती रही चांद को, संग तारे ठहर टिमटिमाते रहे, संग तारे ठहर टिमटिमाते रहे, लोग कितना हमें बरगलाते रहे। और अभी कुछ दिन पहले ही रामनवमी गुजरा है, तो मैं एक रचना राम पर पढ़ती हूँ, राम जी पे। जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सुलक्षणा सिय के सम्मान,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुलक्षणा सिय के सम्मान, रहे सदैव सत्य के रक्षक, रहे सदैव सत्य के रक्षक, रहे सदा पतितों के त्राण। तप्त शिलावत देख अहिल्या, तप्त शिलावत देख अहिल्या, राम बने पग तारन हार, झूठे बेर चखे शबरी के, झूठे बेर चखे शबरी के, सजा दिए मोक्ष के द्वार। वाह वाह। पितरी वचन ढल वन अपनाया, पितरी वचन ढल वन अपनाया, राजपाट सब दिया गवाई, सिंहासन पर सजी पादुका, सिंहासन पर सजी पादुका, पाया प्रिय भरत संभाई। पुरुषोत्तम तत्व के स्वामी, पुरुषोत्तम तत्व के स्वामी, हे रघुनायक पुरुष निरंजन, कपि सेना संग लंका जीती, कपि सेना संग लंका जीती, रावण दंभ किया पल भंजन। देवों की इस पुण्य धरा पर, देवों की इस पुण्य धरा पर, पुनः लाओ रघुवर उजियाली, घट जाएं सब क्लेश अमाके, घट जाएं सब क्लेश अमाके, घर आंगन सब मने दिवाली, घर आंगन सब मने दिवाली। बहुत बहुत खूब, वाह।